आपका आईआईटी जेईई के अंदर सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ तब होगा जब आप सही मटेरियल को सॉल्व करोगे। पिछले 2 साल में हजारों बच्चों को 1-to-1 मेंटोर करने के बाद मैंने देख लिया है, जो सबसे बड़ी गलती बच्चे करते हैं वो ये करते हैं कि उनके कोचिंग का मटेरियल बहुत ही बेकार रद्दी लेवल का होता है और उसको ही वो सॉल्व करते रह जाते हैं और अंत में सिलेक्शन नहीं होता है। सब कुछ करने के बाद भी सिलेक्शन नहीं होता है। तो आज के इस वीडियो में आपको पता लगने वाली है आपकी प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग कौन सी ऐसी किताबें हैं जो आपको फॉलो करनी चाहिए जिससे आपका सिलेक्शन इंश्योर होगा। अब ये वीडियो यार हर एक स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है जो 12th में आया है या भी आप 11th-12th में आए हो या आप ड्रॉप ईयर लेने वाले हो। बहुत ध्यान से इस वीडियो को एंड तक सुनना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि ऐसी चीजें कहीं और नहीं मिलने वाली हैं और वीडियो को ध्यान से एंड तक सुनना। स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को। देखो सबसे पहली चीज तो क्या है कि आपका जो कोचिंग मटेरियल है, पहले आपको ये देखना है कि मेरा कोचिंग मटेरियल क्या रेलेवेंट है मेंस और एडवांस लेवल पे कि नहीं। और उसको टेस्ट करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कि यार अगर आप मेंस के क्वेश्चंस लगा रहे हो अपने मॉड्यूल से, अपने मटेरियल से, उसके बाद देखो क्या आपके पीवाईक्यूज बन पा रहे हैं मेंस के। उसके बाद एडवांस का मटेरियल लगा के देखो और फिर देखो क्या एडवांस के पीवाईक्यूज बन पा रहे हैं। कोई भी एक चैप्टर उठा के आप इसको टेस्ट कर सकते हो और इसको एक बार टेस्ट कर लेने के बाद अगर आपको लगता है ये चीज नहीं बन पा रही है तो कोचिंग के प्रति कोई इमोशनल भावना मत रखो। कोचिंग का मटेरियल साइड में फेंको, कोचिंग के लेक्चर देख लो चाहे, लेकिन मटेरियल अपना अलग प्रायोरिटाइज करो। दूसरी चीज क्या है, हम लोगों ने आपके लिए कंप्लीट टूल किट डिजाइन करी है जेईई संकल्प के ऐप के ऊपर। मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहां पर हम आपको मेंस लेवल के, एडवांस लेवल के, ये जितनी भी मैं बुक्स आपको आगे बताने वाला हूं, इस बुक का हमने क्रक्स निकाल दिया है। अच्छे मेंस लेवल के क्वेश्चन, फिर मेंस से एडवांस का एक ब्रिज और उसके बाद एडवांस लेवल के क्वेश्चन, साथ में बैकलॉग मटेरियल हमने डिजाइन करा। इसके बारे में आपको आगे भी बताऊंगा, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके चेक कर सकते हो, बट आगे भी डिस्कस करेंगे। देखो बुक्स की पहले बात कर लेते हैं। हमारे पास मैंने बुक्स को 2 लेवल पे डिवाइड करा हुआ है। पहली किताबें वो हैं जो कि आपको मेंस और एडवांस के बीच के लेवल पे जाकर छोड़ेंगी। यानी अगर मेंस का लेवल यहां है और एडवांस का लेवल यहां है तो आपको कहीं यहां जाके किताबें छोड़ेंगी। दूसरी टाइप की बुक्स वो हैं जो कि आपको कोर एडवांस लेवल पर ही लेकर जाएंगी। अब कौन से स्टूडेंट के लिए कौन सी किताबें रेलेवेंट है ये चीज मैं आपको बता देता हूं। जो भी स्टूडेंट, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी 11th की प्रिपरेशन इतनी अच्छी नहीं है, आपको मेंस पे ज्यादा फोकस करना है और उसके ऊपर एडवांस पे फोकस करना है, तो आप इन किताबों को सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे को तो कोर एडवांस ही करना है, मेरी 11th की प्रिपरेशन अच्छी है और मैं ये कर सकता हूं, तो आप ये भी कर सकते हो। दोनों में ही कोई बहुत डिफरेंस नहीं है। ये वाला जो स्टूडेंट है उसको अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग चलना है, इस वाले स्टूडेंट को अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग चलना है। बस सिंपल सी बात ये है। बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कैटेगरी 1 वाली, यानी जो मेंस और एडवांस के बीच में आपको छोड़ेगी। ठीक है, सुनते जाना। फिजिक्स के लिए एचसी वर्मा ऑब्जेक्टिव, ठीक है, ये आप लगा सकते हो, ये आपको मेंस लेवल की अच्छी खासी क्लैरिटी दे देगी। ठीक है, दूसरा आप किताब क्या सॉल्व कर सकते हो, डीसी पांडे की बुक सॉल्व कर सकते हो। डीसी पांडे की सबसे अच्छी बात क्या है कि मेंस के अंदर, जो जेईई मेंस के अंदर आपके क्वेश्चंस आएंगे विद ऑप्शंस, विद सेम वैल्यू इस किताब से उठकर आते हैं। रटे हुए क्वेश्चन भी होते हैं बच्चों के, यहां से कर आ जाते हैं। 5 किताबें हैं इनकी, ठीक है, जिसका लेवल 1 और लेवल 2 के क्वेश्चन है, ये आपको मेंस और एडवांस के बीच के लेवल पे जाके कहीं पे आपको छोड़ेगी। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो खैर आपको चाहिए ही चाहिए। अब अगर आप एचसी वर्मा ऑब्जेक्टिव नहीं लगा रहे हो, केवल और केवल डीसी पांडे लगा रहे हो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब एक चैप्टर को अगर आपको कंप्लीट करना है तो उसका रोड मैप क्या है, सिंपल सा। यार अगर आपको मेंस और एडवांस लेवल पे जाना है, आपने डीसी पांडे के बढ़िया से क्वेश्चंस लगाए, ठीक है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाए। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे को भैया ये दोनों चीजें नहीं करनी है, तो तुम्हारे पास मैंने टूल किट दे रखी है। टूल किट के अंदर 200 मेंस लेवल के बहुत ही बेहतरीन सवाल जो डायरेक्टली एग्जाम में दिख सकते हैं, ठीक है, अराउंड 50 to 60 एडवांस लेवल के क्वेश्चन, फिर 50 to 60 ब्रिज मटेरियल। ब्रिज मटेरियल क्या है, मेन से एडवांस का जो ट्रांजिशन है उसके लिए हमने एक स्पेशल मटेरियल डिजाइन करा है। फिर शॉर्ट नोट्स, मेंटोरशिप लाइब्रेरी, जहां पर आपके जितने भी डाउट्स हैं उसकी एक लाइब्रेरी मिलेगी, कॉन्सेप्ट लाइब्रेरी, और इसके अलावा क्लास 12th का बोर्ड एग्जाम मटेरियल, और हमारे बहुत सारे टूल जैसे बैकलॉग रिमूवर, रिवीजन टूल, इसके साथ में टाइम टेबल मेकर, ये सारा कुछ आपको हमारी टूल किट में मिलने वाला है। इस टूल किट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। हर एक स्टूडेंट जो कि आईआईटी जेईई की तैयारी कर रहा है उसके पास ये टूल किट होनी ही चाहिए, क्योंकि आपके लिए जितनी भी रिक्वायरमेंट 2 साल के अंदर रहने वाली है वो सारी चीजें आपको यहां पर एक बहुत ही मिनिमल प्राइस के अंदर मिल जाने वाली है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं केमिस्ट्री की। ठीक है,
केमिस्ट्री में कैटेगरी 1 क्या हो गया, यानी जो मेन से एडवांस उठना चाहता है। सबसे पहले तो इनऑर्गेनिक की बात करेंगे। देखो इनऑर्गेनिक के लिए एनसीईआरटी और पीवाईक्यूज मोर देन इनफ है मेंस लेवल के लिए। अगर आपको यहां पर मेंस लेवल में और डेप्थ लेकर आनी है तो एमटीजी की किताब आती है एनसीईआरटी एट फिंगर टिप्स, इससे आप मेंस का एक भी सवाल गलत नहीं करेंगे। इसके अलावा केमेक करके बुक आती है जो कि पार्थ गोयल भैया की है, नीट के लिए बच्चे यूज करते हैं, बट ये इनऑर्गेनिक के लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है, जेई के स्टूडेंट्स के लिए भी। ठीक है, यहीं पर ही अगर आपको एडवांस लेवल पर इनऑर्गेनिक पढ़नी है तो उसके लिए सबसे अच्छी बुक किताब होती है, एक बुक आती है जेडी ली करके। ठीक है, ये बुक आपको कोर एडवांस लेवल की चीज पढ़ाएगी, लेकिन इससे पहले आपको एनसीईआरटी पूरी क्लियर होनी चाहिए, ये चीज की बहुत हाईली रिक्वायरमेंट रहती है। अब बात करते हैं ऑर्गेनिक के अंदर। ऑर्गेनिक के अंदर पहले मेंस लेवल की बात कर लेते हैं, और मेंस और एडवांस के बीच में आप कैसे लेकर जाओगे और एडवांस कैसे जाओगे, सारा डिस्कशन करते हैं। देखो मेंस लेवल पे तो सबसे पहले एनसीईआरटी से आपको प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और बायोमोलिक्यूल्स वाले चैप्टर आपको कवर करने हैं, ये डायरेक्टली एनसीईआरटी से ही पूछे जाते हैं। मेंस के अंदर भी और एडवांस के अंदर भी एनसीईआरटी की क्लैरिटी आपको होनी चाहिए। इसके अलावा एमएस चौहान के लेवल 1 लेवल 2 के क्वेश्चन आपको मेंस और एडवांस लेवल तक परफेक्टली लेकर जा सकते हैं, ये बुक आपको मिल जाएगी। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 41 ईयर्स के आपको लगा लेने हैं, ये आपको बिल्कुल एडवांस लेवल पर आपकी तैयारी करा देगा अगर आपने इतना मटेरियल सॉल्व कर लिया। ठीक है, बढ़ते आगे भी सुनते जाना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है आप सबके लिए। फिजिकल केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं। एन अवस्थी की किताब आती है बालाजी पब्लिकेशंस की। ठीक है, इसके लेवल 1 और लेवल 2 के क्वेश्चंस होते हैं, ये आपको पूरा कोर मेन से एडवांस लेवल तक ले जाने के लिए बहुत ही हेल्पफुल बुक है, और ये बुक आपको मेंस से उठा के एडवांस लेवल तक ले जाती है, ये बहुत अच्छी बात है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस के थ्रू आपको एडवांस लेवल तक लेकर जाती है। और इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मेंस और एडवांस के आपने लगा लिए, यू आर रेडी फॉर योर एडवांस एग्जाम, तो ये किताब आप सॉल्व कर सकते हो फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर। अब मैथ्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, देखो मैथ्स के अंदर तो एक ही बुक है जो कि गॉड किताब है, वो है सिंगेज मैथ्स। ठीक है, अगर आपका मैथ्स के अंदर एक अच्छा कमांड है और आप मैथ्स को पसंद करते हो, एक बच्चा होता है कि अपनी पसंद होती है एक सब्जेक्ट, अगर आपका मैथ्स पसंद है तो आपको सिंगेज में मजा आ जाएगा। ठीक, लेकिन अगर आप मैथ्स में थोड़ा फंसते हो, मैथ्स से आप डरते हो, आपको लगता है यार मैथ्स मेरा कोर सब्जेक्ट नहीं है, तो आप ए दास गुप्ता सर की बुक सॉल्व कर सकते हो। ये एवरेज कमांड अगर आपका मैथ्स में, तो भी आपको मेन से उठा के मेंस और एडवांस के बीच के लेवल पर आपको जाके कहीं छोड़ देगी। इसके अलावा अरिहंत की किताबें आती हैं, 7 किताबें आती है अरिहंत की। ठीक है, ये भी मैं ए दास गुप्ता वाली कैटेगरी में रखूंगा, इसको भी आप सॉल्व कर सकते हो। ये जो 7 किताबें हैं इसके अंदर कैलकुलस की बुक आती है, इंटीग्रल कैलकुलस आता है, वेक्टर 3D आता है, तो ये 7 किताबें भी आप सॉल्व कर सकते हो, या तो ए दास गुप्ता कर लो या अरिहंत कर लो। अगर आपका थोड़ा एवरेज कमांड है, अच्छा कमांड है, सिंगेज कर सकते हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बाद आपको सॉल्व करने ही करने। और इसके अलावा स्पेशल रिकमेंडेशन, कैलकुलस में बहुत ज्यादा बच्चे फंसे होते हैं चीजों को लेके, तो एक किताब मैं रिकमेंड करता हूँ, प्ले विद ग्राफ करके एक पतली सी किताब आती है, इसको आप मंगा लेना। कैलकुलस को शुरू करने से पहले ये प्ले विद ग्राफ पे अगर आपका अच्छा कमांड है तो आपको कैलकुलस में मजा आ जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब बात कर लेते हैं कैटेगरी 2 वाली बुक्स की, यानी जो आपको कोर एडवांस लेवल की चीज कराएगी, यानी एडवांस पे बिल्कुल एडवांस में भी आपको अगर एक्सेल करना है तो ये किताबें आप सॉल्व कर सकते हो। जैसे पहली है इरोडोव के सेलेक्टेड प्रॉब्लम्स। ठीक है, अब एक मेरा स्पेशल रिकमेंडेशन है, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, रेसनिक हॉलिडे लेकर बैठ जाते हैं। रेसनिक हॉलिडे किताब लेकर कोई भी अगर आपको स्टूडेंट कह रहा है ना रेसनिक हॉलिडे कर रहा हूं मैं, तो उससे कहना भाई तू बेवकूफ है। ये एमएससी वाले बच्चे भी ढंग से नहीं सॉल्व कर पाते हैं, ये किताब की आपको जरूरत ही नहीं है। इरोडोव करनी है टीचर के रिकमेंडेशन पर करनी है, सेलेक्टेड प्रॉब्लम्स इसके करनी है। फिर फिजिक्स गैलेक्सी की बुक आप उठा सकते हैं, एडवांस इलस्ट्रेशंस की। ये फिजिक्स गैलेक्सी का जो चैनल है आशीष अरोड़ा सर का, तो उनके चैनल पर भी इसके इलस्ट्रेशंस आपको मिल जाएंगे। और इसके अलावा अरिहंत के 44 ईयर के पीवाईक्यूज रिक्वायर्ड है। अगर आप इतना काम कर लेते हो तो यू आर कंप्लीटली रेडी फॉर योर एडवांस लेवल। मतलब जो बच्चे कोर एडवांस लेवल की चीज करना चाहते हैं वो ये किताबें सॉल्व कर सकते हैं। पहले इरोडोव के सिलेक्टेड प्रॉब्लम्स कर लो, फिर फिजिक्स गैलेक्सी सॉल्व कर लो, आप रेडी हो। ठीक है, इसके अलावा सिंगेज की भी फिजिक्स की सॉल्व आप कर सकते हो। कैटेगरी 2 में हम लोग बात करेंगे केमिस्ट्री में, जो मैंने कैटेगरी 1 में किताबें बताई थी वही कैटेगरी 2 के लिए भी रेलेवेंट है। मैथ्स के लिए भी जो कैटेगरी 1 में मैंने बताई थी वो बिल्कुल कैटेगरी 2 के लिए भी रेलेवेंट है। ठीक है, और इसके अलावा अगर आप और कोर एडवांस लेवल जाना चाहते हो, बेहतरीन एडवांस लेवल जाना चाहते हो, तो आप ब्लैक बुक सॉल्व कर सकते हो एडवांस के अंदर। लेकिन अगर आपने सिंगेज अच्छे से कर लिया तो उसकी रिक्वायरमेंट आपको नहीं पड़ेगी। अब अंत में यार मैं यही बोलूंगा कि सबसे पहले आपको एक फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ की बुक को सॉल्व करना है, एक ही मटेरियल को पकड़ के चलना है। आज मैंने आपको सारा मटेरियल खोल के रख दिया है कि कौन सा मटेरियल मेंस लेवल पे रेलेवेंट है, कौन सा एडवांस लेवल पे रेलेवेंट है, कौन सा एडवांस के कोर लेवल पे रेलेवेंट है, और कोचिंग के मटेरियल को भी कैसे जज करना है आपको बता दिया है। फाइनली जो हमारा टूल किट है, टूल किट के अंदर तो हमने इन सबका क्रक्स डाल रखा है, तो वो भी आप यूज कर सकते हो, उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। कमेंट करके मेरे को सबसे पहले एक चीज बताओ, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ के अंदर
अलग अलग कौन सी किताब अब आपके आगे सॉल्व करने वाले हो और कौन सी किताब सॉल्व करते हुए आप कौन सी कैटेगरी में लैंड करोगे, कैटेगरी 1 या कैटेगरी 2। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, सिंगल साइनिंग ऑफ।